जय जिनेन्द्र मित्रों, वर्तमान गोष्ठी में मुझे विषय दिया है जैन शास्त्रों में योग का निरूपण एवं स्वास्थ्य के साथ उसका संबंध। मैं मंगलाचरण पूर्वक अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। गणीन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम्, मुनीन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम्, योगीन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम्। मित्रों, हमारे जैन दर्शन में जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर अरहंत इस नाम से जानते हैं, इनका हम स्थापना निक्षेप से जिन बिंबों के माध्यम से पूजन अर्चन करते हैं, वे हमारे आदर्श हैं। और ये आदर्श हमारे जो जितनी भी जिन प्रतिमाएं हैं, ये सब आपने देखा होगा ध्यानस्थ मुद्रा की होती हैं। हमारे भगवान वीतरागी और पूर्ण रूप से आत्म सन्मुख मुद्रा वाले अर्थात नासाग्र दृष्टिवंत होते हैं, और उन्हें देखने से क्रूर जीव के भी परिणाम शांत हो जाते हैं। और वह ध्यान के ही पूर्ण हमारे जिन मंदिर होते हैं, हमारे मंदिरों में वीतरागता की और आनंद प्राप्त करने के लिए शांति की ही आराधना चलती है। और हमारे जिनेन्द्र भगवान भी इनके ही शांति और आनंद और वीतरागता के ही पिंड होते हैं। और वही हमारे आदर्श के पथ पर चलकर हम भी वैसा ही सुखी होना चाहते हैं। तो इसलिए जैन दर्शन के मूलभूत जितने भी हमारे आधार स्तंभ हैं जिनेन्द्र भगवान, उनकी मुद्रा एवं मूर्ति वह पूर्णतः वीतरागता और ध्यान मुद्रा वाली है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में कूट कूट कर ध्यान का वर्णन और ज्ञान की मार्फत उस ध्यान की प्राप्ति की साधना बताई है। हमारे ज्ञान शून्य ध्यान का कोई भी प्रयोजन नहीं है। और यहाँ किस प्रकार से आगे हमारे लिए यहाँ पर बताते हैं कि वास्तव में योग का अर्थ ही दिया है कि योग अर्थात जुड़ना, युज धातु है ना, तो अपने मन को आत्मा में जोड़ना, अपने ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में एकाग्र करना, यह यथार्थ योग है। और उस योग के लिए किया जाने वाला उपचार वह भी योग नाम पाता है, जिसे वह यम, नियम और प्राणायाम, प्रत्याहार और अनेक अनेक प्रकार से अभी अष्टांग योग का हम संक्षिप्त वर्णन भी समझेंगे। और इनके साथ स्वास्थ्य का भी क्रमशः कैसे संबंध होता है यह भी बताएंगे। तो योग का शब्द दिया, अर्थ दिया है कि अपने को जोड़ना। हमने अनादि से कषायों में जोड़ रखा है आत्मा को, विषयों में, अपने लालसाओं में, इच्छाओं में जोड़ रखा है, लोभ और मिथ्यात्व मूलक मान्यताओं में जोड़ रखा है। उल्टी मान्यता के कारण यह अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और आत्मा को भुला देता है, जो कि आत्म साधना तो आत्मा के स्वरूप समझने से होती है। तो यहाँ योग शब्द से जैन दर्शन में आत्म सन्मुख होना, उसमें जुड़ाव की प्रवृत्ति बताई है। और उसके लिए कह रहे हैं कि वह शरीर भी निमित्त भूत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह स्पष्ट ही है। इस शरीर से हमारे मुनिराज तपस्या के लिए इसका पोषण करते हैं। इसके भोग विलास करने के लिए तो अनादि से संसारी जीव इसमें प्रवृत्त रहा है, परंतु मुनिराज ज्ञान ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये इसमें अष्टांग योग का हमारे इसमें वर्णन आता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ है, आचार्य शुभचंद्र देव ने लिखा है, और लगभग ये 11वीं 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं। और इसमें उन्होंने खूब विधि विधान से अष्टांग योग का स्वरूप बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग हैं। अब इसमें एक एक का हम संक्षेप में वर्णन भी करेंगे। ज्ञानार्णव में यह श्लोक 3, 12, 14, उसमें इनके सबके नाम दिए हैं। यमादिषु कृताभ्यासो निसंगो निर्ममो मुनि, रागादि क्लेश निर्मुक्तम करोति स्ववशम मनः। मन को वशीभूत करने के लिए ये 8 प्रकार के जो योगा, हम योग के अंग कहेंगे, अष्टांग योग कहेंगे, इनका विवेचन किया है। तो मन का वशीकरण करने के लिए अपने ही स्वयं के मन को, जो निरंतर संकल्प विकल्प में, असत कल्पनाओं में उलझा रहता है,
उसके लिए यह यम और नियम सबसे पहले दिया है कि भाई वास्तव में जैन धर्म तो पूर्ण निवृत्ति की ही भावना भाता है और अपने में चैतन्य स्वभाव में प्रवृत्ति की परिणति लाता है। तो यम अर्थात जीवन भर जिसमें हम त्याग करें, ऐसे पंच औदुंबर फल, मध्यमास, मधु, रात्रि भोजन, इनको सब में यम में लेते हैं। और नियम में उसमें भी हम विशिष्ट वर्षों पर्यंत अनेक अनेक और गहराई लाए नियम में, तो वह उसे नियम, निश्चित समय के लिए किया गया जो नियम है, वो लिया हुआ प्रतिज्ञा है, उसे नियम कहेंगे। कि भाई जैसे हमने स्थूल रूप से तो पूर्ण भारत से बाहर जाने का त्याग रखा और नियम बना लिया कि हम तो भाई इस जयपुर से भी बाहर नहीं जाएंगे, तो वह नियम 1 साल के लिए लिया, तो 1 साल यम में ही और गहराई लाने के लिए नियम होता है। उससे हमारे संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। जैसे कोई कहे कि साहब अमेरिका में जाना है, ये करना है, तो हम कहेंगे हमारा तो त्याग है, तो हमें नियम से उस संबंधी संकल्प विकल्प नहीं होते। मन को, चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए जो योग का प्रयोजन है वह यम नियम से प्रारंभ होता है। क्योंकि रागी बध्नाति कर्माणि वीत रागो विमोच्यते, रागी वह कर्मों से बनता है, इधर उधर के अनेक अनेक राग द्वेष को करेंगे तो नियम से हमारे परिणाम कर्माश्रव करते हैं, और जहाँ चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होते तो कर्म रुकते हैं। तो यम नियम के बाद में कह रहे हैं कि हमने यम नियम से मन को तो बहुत कुछ स्थिर कर लिया, अब आसन कह रहे हैं कि भाई आसन वह शरीर को स्थिर करने की कला है। हमारे शुभचंद्र आचार्य देव ने ध्यान के योग्य सिद्ध क्षेत्र, नदी, सरोवर, समुद्र का निर्जन तट, पर्वत का शिखर, ऐसे स्थान दिए जहां पर कोलाहल भी नहीं हो, स्थिर मुद्रा हो। हमारे तीर्थंकर जो मोक्ष गए हैं, पद्मासन या खड़गासन, तो कहने का तात्पर्य आसन को भी शरीर की स्थिति के लिए, एकाग्रता रखने के लिए, मन की स्थिरता, वचन की स्थिरता और काया की स्थिरता, आसनों से काया की स्थिरता होती है। तो इसलिए वह नियम से हमारे एकाग्रता के लिए निमित्त बनती है। अब यहाँ पर बता रहे कि और मन को रोकने की गहराई करने के लिए प्राणायाम का भी वर्णन आता है। वह पूरक, रेचक, कुंभक पद्धति से मन को रोकने के लिए वायु को श्वास रूप से लेना, विशिष्ट समय तक रोकना। कह रहे इसमें उपयोग वायु के ऊपर प्रारंभ में रहता है, लेकिन बाद में पंच परमेष्टि के सूचक मंत्रों के ऊपर रहेगा। धीरे धीरे अपने भेद विज्ञान से आत्मा के सन्मुख रहेगा, और आत्मा के सन्मुख रहने से सहज रूप से शांति और आनंद का वेदन बनेगा ही बनेगा। मन को वश करने के लिए इनका कथनचित स्वीकार जैन दर्शन में किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी परमात्मा प्रकाश में, आचार्य योगिंद्र देव का ग्रंथ है, वे परमात्मा प्रकाश में लिखते हैं कि भाई केवल थोथी वायु धारणा हमारा प्रयोजन नहीं है। भाई वायु धारणा से शरीर स्वास्थ्य निर्मल होता है, हल्कापन महसूस होता है, और ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होके उसी समय बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसलिए प्राणायाम को जैन दर्शन में उचित स्थान दिया है। लेकिन जैसे यौगिक मतों में या बाकी जगह सिर्फ स्वास्थ्य से ही संतुष्टि कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो इस भव के बाद अगर हम दूसरी गति में जाते हैं तो वह वहां पर पूर्व कर्म के अनुसार पुनः अवस्थाएं बनेंगी। यहाँ तो मोक्ष सन्मुख परिणति हो, इसलिए धर्म और मोक्ष के लिए जैन दर्शन विशेष रूप से है। तो शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आत्म सन्मुखता की मुख्यता इसमें है। तो प्राणायाम का इस तरह से स्वीकार किया है। विशेष उसमें वायु का संचार को एक अपने विशिष्ट रूप से लयबद्ध लेते हुए, जैसे नमोकार मंत्र का उच्चारण 3 श्वास में करते हैं, तो उसमें वह परिणाम स्थिर होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। तो इस तरह से प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार जो कहते हैं कि भाई एकाग्रता, नासाग्र दृष्टिवंत हो, देखे अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करे, ना पिए जननी शीर को। आचार्य योगिंद्र देव ने यह बात कही योगसार में। तो वहां पर वे बताते हैं कि हृदय पर एकाग्र हो। हृदय पे मतलब वहां पुद्गल में हृदय नहीं, वहां आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्य करोति किम, समय सार कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। तो अपने हृदय पे, मस्तिष्क पे, नासा प्रदेश आदि पे एकाग्र होते हैं, तो उसमें मन एकाग्र होता है, और वहां उन प्रदेशों का भी लक्ष्य छोड़ के ज्ञान स्वभाव पे जहाँ एकाग्रता हुई,
वहाँ साक्षात स्वसंवेदन, जिसे जयसेनाचार्य सराग स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन जिसे कहते हैं, वह होता है। इस प्रकार से यह प्रत्याहार का स्वरूप बताया। और धारणा में वह जिसमें हमने ध्यान किया, जो हमारा लक्ष्य है, उसके ऊपर निश्चल रूप से मन को लगा देना, एकाग्रता की गहराई वह धारणा है। और वहां पर उसके बाद में जो एकाग्रता हो गई उसका नाम है ध्यान। और वह ध्यान हमारा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। रत्नत्रय पूजन में ध्यानत्रय जी कहते, जापे ध्यान सुथिर बन जावे, ताके कर्म बंद सब कट जावे। तो अपने स्वरूप में एकाग्र होना वह वास्तव में ध्यान है। और उसके लिए यथार्थ अभ्यास ज्ञान पूर्व में चाहिए ही चाहिए। और वह ध्यान से पूर्ण शांति मिलती है। ध्यान की गहराई हो जाना वह समाधि की अवस्था होती है। तो मित्रों, उसके लिए और भी बहुत सारी ध्यान धारणाओं की बहुत सारी पार्थिवी धारणा, अग्नेयी धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्व रूपवती धारणा, ऐसे विवेचन आते हैं। अपना समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ऐसे जो ध्यान के विषय दिए हैं, ये सब विकल्पात्मक हैं। जैसे जैसे भूमिका बनती है वैसे वैसे मुनिराज इन विकल्पों का आलंबन छोड़ के इस आत्म स्वभाव में एकाग्र हो जाते हैं। हमें भी वही उपादेय है। इसके निमित्त से जैसे मैंने बताया कि प्रशस्त पुण्य प्रकृतियां बनती है, मन में शुभ भाव रहते हैं तो अच्छे पुण्य कर्म बनते हैं। और जीव के शरीर स्वास्थ्य और ये तो नियम से स्वस्थता को प्राप्त होते ही होते हैं। जैन दर्शन के चरणानुयोग से स्वास्थ्य रक्षा होती है और इसके द्रव्यानुयोग पक्ष से वह नियम से यथार्थ आत्मानुभूति से मोक्ष प्राप्ति होती है। हम सब इसी मार्ग पर चलें, इसी भावना से। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।